नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे व्यक्तिगत समस्या को कैसे सुलझाएं। व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के बहुत आवश्यक मामले में सबसे पहले आपको मानना होगा कि उस समस्या को सही तरीके से सुलझाने की शक्ति आपके भीतर है। दूसरी शर्त यह है कि आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर चलना होगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक योजना का अभाव वह निश्चित कारण है जिस वजह से कई लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा पाते। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि वह मानवीय मस्तिष्क की आपातकालीन शक्तियों के सहारे सफलता हासिल करता है। उसने सिद्धांत बनाया था और यह बहुत कम काम का सिद्धांत है कि हर इंसान में कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। रोजमर्रा के साधारण जीवन में आपातकालीन शक्तियाँ सोई रहती हैं, परंतु असाधारण परिस्थितियों मनुष्य जरूरत पड़ने पर उन अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह व्यक्ति जो एक सक्रिय आस्था विकसित कर लेता है उन शक्तियों को सोते रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि अपनी आस्था के अनुपात में इनमें से कई को रोजमर्रा की गतिविधियों में सक्रिय कर देता है। इससे स्पष्ट होता है कि दैनिक आवश्यकताओं में या संकट के समय कुछ लोगों में दूसरों से अधिक शक्ति क्यों दिखती है। उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग करना एक आदत बना ली है जिन्हें तब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि कोई नाटकीय आवश्यकता ही ना पड़े। जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो क्या आप जानते हैं कि इसका सामना कैसे करें? क्या आपका पास उन असामान्य रूप से कठिन समस्याओं को सुलझाने की कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना है? कई लोग मारने या चूकने के तरीके का प्रयोग करते हैं और दुखद बात यह है कि अधिकांश आम तौर पर चूक जाते हैं। मैं समस्याओं का सामना करने में आपकी अधिक महान शक्तियों के सुनियोजित प्रयोग की महत्ता की प्रबल अनुशंसा करती हूँ। 2 या 3 लोगों के इकट्ठे होकर ईश्वर के सामने समर्पण की तकनीक, ईश्वर के साथ पार्टनरशिप बनाने की युक्ति, अपनी आंतरिक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने और उनका दोहन करने की योजना बनाने के महत्व के अतिरिक्त एक और ज़बरदस्त तकनीक है, आस्था के नज़रिए के अभ्यास की तकनीक। मैंने वर्षों तक इसके बाद मुझे समझ में आया कि यह मुझे बताने की कोशिश कर रही थी, अगर मुझ में आस्था हो और सचमुच हो तो मैं अपनी सारी मुश्किलों को जीत सकती हूँ और हर स्थिति का सामना कर सकती हूँ, हर पराजय के बाद उठ सकती हूँ और मेरे जीवन की सभी मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकती हूँ। जिस दिन मुझे एहसास हुआ वह दिन अगर मेरे जीवन का महानतम नहीं तो मेरे जीवन के महानतम दिनों में से एक था। निस्संदेह कई लोग जिनके पास जीने का आस्था वाला विचार नहीं होगा, परंतु मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विचार यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आस्था की तकनीक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है जिसका संबंध मानवीय जीवन में सफल व्यवहार से है। अगर आप में राई के दाने के बराबर की भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। शब्दश और तथ्यात्मक रूप से कहती ये कोई भ्रम नहीं है, ना ये कल्पना की उड़ान है। यह उदाहरण नहीं है, प्रतीक नहीं है, रूपक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सच है। राई के दाने के बराबर भी आस्था आपकी समस्याओं को सुलझा देगी, बशर्ते आप इसमें विश्वास करें और इसका अभ्यास करें। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है आस्था, और आपकी आस्था के अनुपात में ही आपको परिणाम मिलेंगे। अगर आस्था छोटी है तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। आस्था अगर मध्यम है तो परिणाम भी मध्यम मिलेंगे, और अगर आस्था बहुत ज़्यादा है तो सफलता भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। परंतु ईश्वर इतना दयालु है कि अगर आप में राई के दाने जितनी भी आस्था है तो भी आप अपनी समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा लेंगे। मैंने किसी समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीके बताने की कोशिश की है जिनकी मदद से आमतौर पर आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है। शांत रहें, तनाव से विचारों की शक्ति का प्रवाह बाधित होता है। आपका मस्तिष्क तनाव की स्थिति में ठीक से काम नहीं कर पाता। इत्मीनान से समस्या का सामना करें। जवाब ढूंढने की जल्दी ना मचाएं। अपने दिमाग को रिलैक्स्ड रखें ताकि सुझाव अपने आप और स्पष्ट हो।
सभी तथ्यों को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तार्किक ढंग से इकट्ठा करें। इन तथ्यों को कागज पर लिख लें। इससे आपकी सोच स्पष्ट होती है और विभिन्न तत्व क्रमबद्ध रूप से जम जाते हैं। आप सोचते भी हैं और देखते भी हैं। समस्या व्यक्तिगत होने के बजाय विषयगत हो जाती है। अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करें, विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क में समाधान की रोशनी चमका देगा। ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे। आप सलाह देकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध की शक्ति में विश्वास करें। समस्या पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को कार्य करने दें। जब आप पूजा करने के मूड से सामंजस्य करें, रचनात्मक आध्यात्मिक चिंतन में सही जवाब देने की अद्भुत शक्ति होती है। अगर आप इन कदमों पर आस्था के साथ चलते हैं तो जो भी जवाब आपके मस्तिष्क में विकसित होगा या अचानक आएगा, वह आपकी समस्या का सही समाधान या सही जवाब होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।